उल्लू की महानता। एक जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहा करते थे। एक बार घनी बारिश हो रही थी। तब सभी पक्षी पेड़ों की घनी डाली पे छुपकर उसका आनंद ले रहे थे। तभी एक उल्लू भटकता हुआ आता है। वह बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली की तलाश कर रहा था। दिन में कम दिखाई देने के कारण वह कई बार पेड़ से टकरा रहा था। सभी पक्षी उसको भटकता और पेड़ से टकराता देख उस पर हंस रहे थे। उल्लू अगर किसी डाल पर बैठ भी जाता तो उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी उसे भगा देता। उल्लू जैसे तैसे एक पेड़ की डाल पर बैठता है जिस पर कोई पक्षी नहीं रहता। इस तरह वह अपने आप को बारिश से बचाता है। उल्लू अब उसी पेड़ को अपना घर बना लेता है। दिन में वह उस पेड़ पर सोता और रात में खाने की खोज करता। कई दिन बीत जाते हैं। वह कई पक्षियों से दोस्ती करने की कोशिश करता पर कोई भी उससे दोस्ती करना नहीं चाहता था। सभी पक्षी उसके दिन में कम दिखाई देने का मजाक उड़ाते। कई पक्षी उसे अंधा बोलकर चिढ़ाते थे। ऐसे ही समय बीतता है। उल्लू बिल्कुल अकेला हो गया था। वह दूसरे पक्षियों को आपस में खेलते हंसते बोलते देखता रहता और उसे इन सब की आदत हो गई थी। वह अपने ऊपर पड़ रहे तानों का भी बुरा नहीं मानता था। ऐसे ही समय चलता है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। समय के साथ गर्मी बढ़ती जाती है। इस बार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस कारण पेड़ों पर फल नहीं लगते। जंगल में भोजन की कमी होने लगती है। भोजन की कमी समय के साथ और बढ़ने लगती है और इसी कारण कई पक्षी भूखे मर जाते हैं। इस समस्या से परेशान होकर सभी पक्षी रात में एक सभा बुलाते हैं। उल्लू को सभा का न्योता नहीं मिलता है पर वह भी सभा से कुछ दूर बैठ जाता है। मित्रों, ज्यादा गर्मी होने के कारण पेड़ों पर फल नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए खाने की समस्या हो गई है। हम सभी के लिए खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हम पहले ही कई मित्रों को खो चुके हैं। अगर हमने खाने की व्यवस्था नहीं की तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन हम खाने की व्यवस्था करेंगे कैसे? मुझे एक जगह मालूम है जहाँ पर खाना अवश्य ही मिल जाएगा। यहाँ से कुछ दूरी पर पहाड़ है। उसका जंगल बहुत ही घना है। वहाँ पर हमें फल मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? वह जंगल बहुत ही घना है। सूरज की रोशनी कहीं कहीं पर जमीन तक नहीं आ पाती है। इसलिए कई रास्तों पर एकदम अंधेरा रहता है। हम उन रास्तों पर नहीं जा पाएंगे। उल्लू सभी की बातें सुन रहा था। वह उड़कर सभा के पास आता है। मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। उन रास्तों पर मैं जा सकता हूँ। अगर तुम सब मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें पहाड़ तक पहुँचा दूंगा। सभी पक्षी उल्लू की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। अंधेरे जंगल में उल्लू सभी को रास्ता दिखाता है। इस तरह सभी पहाड़ के पास फलों तक पहुंच जाते हैं। सभी पक्षी पेट भर भोजन करते हैं। मित्रों, कुछ देर आराम कर कर हम फलों को इकट्ठा करेंगे। फिर उन्हें हम घर ले जाएंगे। वह फल गर्मी का मौसम बिताने के लिए काफी होंगे। सभी पक्षी भोजन करने के बाद आराम कर कर फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। उल्लू के पंख छोटे थे। काफी सफर करने के कारण वह थक गया था, लेकिन वह जानता था कि उस पर सभी पक्षियों को सही सलामत घर पहुंचाना है। इसलिए वह सभी को रास्ता दिखाते हुए वापस ले जाता है। वापस आकर उल्लू अपने घर चला जाता है। मित्रों, जिस उल्लू को हमने कभी भी अपना नहीं माना, उसने आज हम सबकी जान बचाई है। वह हमसे दूर पेड़ पर रहता है। हमें उसे पास के पेड़ पर घर देना चाहिए। चलो उसका शुक्रिया अदा करते हैं
और उसके नए घर के बारे में बताते हैं। अब उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं है। सभी पक्षी उल्लू के घर जाते हैं, पर तब तक उल्लू अपने प्राण त्याग चुका था। यह ज्यादा सफर करने के कारण हुआ था। सभी पक्षी काफी दुखी हो गए थे और उन्हें उल्लू के साथ किए भेदभाव पर पछतावा हो रहा था।